अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बहरी एनक्लेव के हवाले से। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। आपसे डिस्कशन करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। क्योंकि मेरी जो वीडियोस होती हैं स्पेशली बहरी एनक्लेव से रिलेटेड होती हैं और कोशिश होती है कि बहरी एनक्लेव के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी अपडेट्स हैं, वो आपसे शेयर की जाएँ। और जिन लोगों का इंटरेस्ट रियल एस्टेट में है, इन्वेस्टमेंट में है या प्रॉपर्टी का काम करना चाह रहे हैं, तो कम से कम वो वीडियोस देख के बहरी एनक्लेव के हवाले से जान सकें। और अगर वो बहरी एनक्लेव का काम भी करना चाह रहे हैं तो उनको वीडियोस से काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और सारी वीडियोस देखेंगे तो उनको बहरी एनक्लेव का मुकम्मल आइडिया हो जाएगा कि ये कैसी लोकेशन है, कैसी यहाँ पे डेवलपमेंट है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या यहाँ पे कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वीडियो काफ़ी आपके लिए इंफॉर्मेटिव होंगी। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते रहते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी वीडियोस को देखते हैं उनको तो आइडिया है, लेकिन जो नए लोग या फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर हैं या नए नए वीडियोस को देख रहे हैं, तो वो भी अगर वीडियोस को रेगुलर देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बहरी एनक्लेव का उनको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। और वो खुद भी अगर विज़िट करना चाहें, प्लॉट्स देखना चाहें, सेक्टर्स को विज़िट करना चाहें, मार्केट्स को विज़िट करना चाहें या मालूमात लेना चाहें इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो उनको काफ़ी हेल्प होगी। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज की वीडियो में हम 4-5 चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 बहरिया टाउन पेशावर के हवाले से। नंबर 2 एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, बहरी एनक्लेव ने जो एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस हैं उनके रेट्स को रिवाइज कर दिया है और वो अब कितने रेट्स हैं ये भी आगे जाके आपसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहरी एनक्लेव में इस टाइम पे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट अपडेट्स हैं वो क्या हैं, किन सेक्टर्स के अंदर डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हो चुका है, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन सेक्टर ओ 8 मरला के हवाले से होगी। और जो मैंने पहले विज़िट किया था उसकी कुछ डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे और लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट है वहाँ पे, और बहरी एनक्लेव सेक्टर ओ इसका क्या फ्यूचर है। तो जो मेरी अपनी ओपिनियन है वो आपसे शेयर करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त अहबाब या रिलेटिव जो भी बहरी एनक्लेव में इंटरेस्ट रखते हैं या फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ या इस्लामाबाद के सराउंडिंग में किसी बेस्ट सोसाइटी का इंतखाब करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मेरी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बहरिया टाउन पेशावर के हवाले से। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। मैं भी 2-3 दिन ज़रा वेट कर रहा था कि मार्केट को देखें कि क्या सिचुएशन है। स्पेशली बहरिया टाउन पेशावर के जो सर्वे फार्म्स या मेंबरशिप फार्म्स आप कह सकते हैं वो अनाउंस हो चुके हैं। और लास्ट वीक फार्म्स कुछ आए थे और कुछ फार्म्स इस वीक में आए हैं। और ये बेसिकली सर्वे फार्म या मेंबरशिप फार्म्स हैं और प्रॉपर ये बहरिया टाउन पेशावर की लॉन्चिंग नहीं है, क्योंकि प्रॉपर लॉन्चिंग बहरिया टाउन पेशावर की जब आएगी तो प्लाट्स के बुकिंग फार्म होंगे और उसके ऊपर जो पेमेंट प्लान है उसके साथ होगा या उसके ऊपर मेंशन होगा। तो वो अभी तक अनाउंस नहीं हुए और होपफुली अनकरीब या थोड़ा लेटर इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी आएंगे। तो उससे पहले जो पहला स्टेप था बहरिया टाउन पेशावर का, वो ये सर्वे फार्म्स बहरिया ने अनाउंस किए हैं। और इसकी जो वैल्यू है, जो बहरिया टाउन की तरफ से इसकी प्राइस है वो 70,000 है। 70,000 रुपीज़ आप पे करेंगे और ये फार्म आपको मिलेगा, लेकिन इस टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि ये फार्म्स ऑलरेडी मार्केट में दे दिए गए हैं। जो रजिस्टर्ड डीलर थे उन्होंने भी लिए हैं, कुछ प्राइवेट लोगों ने भी लिए हैं। एक्चुअल अब आपको 70,000 पे करना है, 70,000 प्लस प्रॉफिट आप पे करेंगे तो ये फार्म आप रख सकते हैं। और जो प्रॉफिट है, फर्स्ट टाइम जब ये अनाउंस हुए थे तकरीबन 30 प्लस माइनस में था, फिर ग्रेजुअली थोड़ा सा डिक्रीज हुआ 25 फिर 20। अब मेरा ख्याल में जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं 15,000 प्रॉफिट प्लस माइनस में ट्रेडिंग हो रही है नॉर्मली। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों का प्लान है बहरिया टाउन पेशावर में प्लॉट्स लेने का, वो 1-2 फार्म्स या जितने भी प्लॉट्स बुक करवाने हैं वो फार्म्स लेके अपने पास रख लें।
हो सकता है बहरिया कोई अच्छी पॉलिसी अनाउंस कर दे। फॉर एग्जांपल अगर आप ये 85 का फार्म लेते हैं और हो सकता है बहरिया अनाउंस कर दे जी हम ये फार्म जो प्लॉट्स हैं उनके अंदर ये फार्म्स 2 लाख 3 लाख प्राइस पे हम इनको एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा जब प्लॉट्स की बुकिंग आएगी। तो फिलहाल ये जो फार्म्स हैं इनकी जो प्राइस है वो एडजस्ट होगी जब बहरिया टाउन पेशावर लॉन्च होगा। जो प्लॉट्स की प्राइस होगी हो सकता है वो इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो जाए, हो सकता है डाउन पेमेंट में एडजस्ट हो जाए, तो हो सकता है वो प्लान के अंदर ये प्राइस आपकी एडजस्ट हो जाए। अब ये कितनी एडजस्ट होती है ये बहरिया टाउन पेशावर जब आएगा तो कंफर्म होगा। फ़िलहाल इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है और फ़िलहाल अभी कोई प्रॉपर लॉन्चिंग नहीं है। अभी जब ये प्रॉपर बहरिया टाउन अनाउंस होगा, प्लॉट्स आएंगे, साइज़ का पता चलेगा, प्राइस का पता चलेगा, उसका नक्शे का पता चलेगा, लैंड का पता चलेगा कि ये किस जगह पे लैंड है, तो हम विज़िट करेंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह हम प्रॉपर जो भी इंफॉर्मेशन होगी एग्जैक्ट और कंफर्म वो लेके आएंगे। तो फ़िलहाल अभी जो इनिशियल फर्स्ट स्टेप लिया है बहरिया टाउन पेशावर ने वो फार्म्स हैं जो कि ये 7 पिक भी आप देख सकते हैं और मार्केट में इसकी अभी ट्रेडिंग हो रही है। और डेफिनेटली जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा प्रॉपर तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा प्रोजेक्ट होगा और इसमें आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। लेकिन बेनिफिट उन लोगों को मिलेगा जो थोड़ा वेट करेंगे, जल्दी वाले नहीं, जो तकरीबन 6 मंथ to 1 ईयर थोड़ा वेट करेंगे, प्लॉट नंबर लग जाएगा, नक्शा आ जाएगा, थोड़ा सा प्रॉपर जो इसकी मार्केट है थोड़ी सेट होगी, तो फिर इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं वो तो एवरी टाइम सेफ साइड पे होते हैं, जैसे बहरिया एनक्लेव है या बहरिया टाउन का कोई भी प्रोजेक्ट है, तो जो लोग 2-3 साल कम से कम वेट करते हैं, बुकिंग पे प्लॉट लेते हैं, 2-3 साल वेट करते हैं स्टार्ट में, जो भी पहला प्रोजेक्ट होता है, तो वो काफ़ी अच्छा बेनिफिट लेते हैं और उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। तो इसके हवाले से मज़ीद भी आपसे डिस्कशन हम करते रहेंगे। तो बाकी फार्म्स अवेलेबल हैं, अगर किसी ने कोई फार्म्स चाहिए हो जिसको, तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह मार्केट में जो भी बेस्ट रेट है आपको फार्म्स मिल जाएंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट अपडेट, बहरिया इनक्लेव में जो एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस हैं वो इंक्रीज़ कर गए हैं, उनको रिवाइज़ कर दिया गया है। पहले 3 लाख पर मरला के हिसाब से रेट था, मीन्स के 12,000 पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से। अब जो लैंड चार्जेस हैं वो 5 लाख पर मरला के हिसाब से आपको पे करना है और 20,000 पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से। जितनी भी आपके प्लॉट में एक्स्ट्रा लैंड आएगी आपने अकॉर्डिंग टू 5 लाख पर मरला के हिसाब से पेमेंट करनी है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है लैंड के हवाले से। और समटाइम लोग सर्च करते हैं ऐसे प्लॉट्स जिसमें एक्स्ट्रा लैंड हो, क्योंकि वो उनको काफ़ी रीज़नेबल पड़ती थी 3 लाख पर मरला के हिसाब से, लेकिन अब आपको ये पड़ेगी 5 लाख पर मरला के हिसाब से। जितनी भी लैंड आपके प्लॉट में आती है एक्स्ट्रा लैंड, तो उसकी पेमेंट 5 लाख पर मरला 20,000 पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से होगी। ये वो लैंड होती है जो कि आप अपने कंस्ट्रक्शन एरिया में ला सकते हैं पेमेंट करके। कुछ लैंड ऐसी होती है जो फ्री में आपको मिल जाती है, मीन्स के कोई डेड कॉर्नर है, कोई सेमी कॉर्नर टाइप है और उसके आगे काफ़ी एक्स्ट्रा लैंड है। कुछ लैंड आपको बहरिया परमिशन कर देता है जी आप इतनी लैंड बाई कर सकते हैं, और कुछ लैंड ऐसी होती है कि आपको बाई करने की परमिशन नहीं होती, तो बहरिया उसमें खुद ही लॉन वगैरह कोई पार्क छोटा सा मेंटेन कर देता है, तो आप वो लैंड फ्री में एंजॉय करते हैं। लेकिन वो लैंड आप अपना जो कंस्ट्रक्शन एरिया है उसमें नहीं ला सकते, जस्ट उसको आप एज अ लॉन एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी अपडेट एक्स्ट्रा लैंड के हवाले से। अब डिस्कशन कर लेते हैं सेक्टर ओ 8 मरला के हवाले से कि इसका क्या फ्यूचर है। तो सेक्टर ओ बेसिकली बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर इसकी लोकेशन है, सेक्टर ओ 8 मरला। ये सेक्टर ओ 8 मरला बेसिकली जब ये सेक्टर बी डेवलप हुआ था उसके साथ साथ ही इसका पोजीशन भी होना था, इसकी भी डेवलपमेंट होनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्सेस का इशू था, प्रॉपर कोई रास्ता नहीं मिल सका। अदरवाइज सी एवेन्यू जहाँ पे एंड हो रहा है तो सामने आप देखें तकरीबन 500-600 मीटर के फासले पे आपको सेक्टर ओ का सारा एरिया नज़र आता है, और इसकी जो स्ट्रीट्स हैं वो भी तकरीबन 70% डेवलप हो चुकी हैं। ये साथ आप एक क्लिप देख सकते हैं, ये प्रॉपर सेक्टर ओ का क्लिप है जो कि मैंने 2021 में एक डिटेल विजिट किया था। उस टाइम स्ट्रीट नंबर भी लगे हुए थे, अभी खैर नंबर वहाँ से हटा लिए हैं क्योंकि वो एक साइड पे एरिया है, तो सम टाइम वहाँ से लोग उतार भी लेते हैं, तो मेरे ख्याल में सेफ साइड के लिए बहरिया ने शायद वो नंबर्स उतार लिए। लेकिन अब जैसे ही इसकी एक्सेस मिलेगी तो प्रॉपर ये एरिया तो ऑलरेडी डेवलप है, स्ट्रीट्स बन चुकी हैं, फुटपाथ बन चुके हैं,
तो जस्ट इसको एक्सेस देनी है और सेक्टर नंबर लगने हैं और पोजीशन इसका रेडी है। और सेक्टरों में तकरीबन सेक्टर 26 का कुछ एरिया जिसमें सीवरेज डली है। स्ट्रीट अभी 26 प्रॉपर एक साइड से नहीं बनी, एक साइड से जो है एवेन्यू 150 साइड है उस साइड पे सेक्टर 26 का कुछ पार्ट बना हुआ है। आगे फिर एसटीपी का एरिया आता है, ये साथ मैप भी आप देख सकते हैं और मैंने कोशिश की है कि अपने डाटा से कुछ पिक्स भी साथ अटैच करूं सेक्टर 26 की। तो ये सीवरेज जिसमें डली है ये सेक्टर इस साइड से नहीं बनी, लेकिन ये लैंड क्लियर है। लेकिन जो एसटीपी है उस साइड पे कुछ लैंड के इश्यूज हैं मेरे ख्याल में। तो बाकी इसमें ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है, स्पेशली अगर किसी ने 2-3 साल का प्लान करना है, अगर वो ओवरसीज़ में है अगर वो ओवरसीज़ में है तो उसके लिए ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे आपको डेवलप प्लॉट बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिल जाता है। जैसे कि कॉर्नर का प्लॉट है एक्स्ट्रा लैंड मरी फेस, बहुत एक ब्यूटीफुल ऑप्शन फॉर सेल आया हुआ है, तकरीबन 85 लाख में आपको मिलता है। 2,20,000 उसकी कैटेगरी है जो कि नॉट पेड है और वो बहुत ही माइनर सी कैटेगरी चार्जेस हैं। तो ये एक बहुत ही यूनिक ऑप्शन है। इसी तरह का प्लॉट अगर आप सेक्टर बी में देखते हैं तो कम से कम आपको 1,70,00,000 1,80,00,000 का मिलता है। और सेक्टर बी से सेक्टर ओ का फासला बहुत ज़्यादा नहीं है। फ्यूचर में अगर रास्ते निकल जाते हैं, कनेक्टिविटी हो जाती है, तो जस्ट 1 मिनट की ड्राइव है आपका सेक्टर ओ सेक्टर बी से। और वैसे भी अगर आप किसी हाइट प्लेस पे खड़े हों तो सेक्टर ओ को भी आप देख सकते हैं और सेक्टर ओ से सेक्टर बी को भी आप देख सकते हैं। तो ये लोकेशन फ्यूचर में बहुत ही प्राइम होने वाली है। अल्टीमेटली आप लोग जानते हैं कि ये जो सी एवेन्यू है ये कनेक्ट होना ही होना है सेक्टर एन के साथ, सेक्टर ओ के साथ, और सेक्टर एम साइड से आप लोग देखते रहते हैं प्रॉपर डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हो चुका है। एम का एवेन्यू वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अब सेक्टर एन की तरफ जो एवेन्यू 150 है उस पर डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हो चुका है और उम्मीद की जा सकती है कि 1 साल में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल सकती हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 8 मरला सेक्टरों में आप लोग ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें और कम से कम 2 साल के लिए, 1.5-2 साल के लिए आप इंतज़ार करें। यही प्लाट जो आजकल आपको 80-85 लाख के मिलते हैं, यही प्लाट आपके 1,40,00,000 1,50,00,000 में इंशाल्लाह सेल होंगे, क्योंकि ये सेक्टर 8 मरला की लैंड प्रॉपर क्लियर है। इसमें कोई इशू नहीं है, कोई लिटिगेशन नहीं है। लिटिगेशन या इशू सिर्फ वहाँ पे आ रहा है जिस साइड पे कनेक्टिविटी होनी है। ब्रिज का काम स्टार्ट हुआ था आज से 1 साल पहले, तो वहाँ पे कुछ थोड़ा सा लीगल इशू अभी चल रहा है इनका, तो होपफुली वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उस लोकेशन के आसपास या उस लोकेशन के एन ऊपर कोई भी हाउस नहीं है, कोई आबादी नहीं है। तो इसलिए वो मेरे ख्याल में इशू जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बहरिया भी थोड़ा सा डिले कर रहा है, क्योंकि जो एवेन्यू 10 है ये बेसिकली आगे अभी जाना है। तो जब एवेन्यू 10 आगे करीब पहुंचेगा तो अल्टीमेटली बहरिया इस रास्ते को क्लियर कर लेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी ने फौरी घर नहीं बनाना और वो चाह रहे हैं कि फ्यूचर में एक अच्छी लोकेशन उनको मिले, तो उसके लिए सेक्टर सबसे बेस्ट है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट अपडेट्स हैं बहरिया एनक्लेव के अंदर। एक तो अपडेट जो रिसेंटली हमने कल विजिट किया था वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। एवेन्यू 10 उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जहाँ पे ये मस्जिद आप देख सकते हैं मैप के ऊपर, इसके आगे जो प्लॉट्स हैं 1 to 5 एवेन्यू के ऊपर, इस साइड पे डेवलपमेंट वर्क कल स्टार्ट हुआ है। और इसके आगे मेरे ख्याल रोड 3A है उस साइड पे, और वो एरिया मेरे ख्याल में अब ये जल्दी डेवलप करेंगे। और साथ साथ जो एवेन्यू है उसके ऊपर से ये मट्टी प्रॉपर उठा रहे हैं। जो प्लॉट्स हैं 80 to 90 के नंबर्स, वहाँ से मट्टी वगैरह उठा के, पत्थर उठा के उनको भी ये जल्दी तैयार करना चाह रहे हैं। और एवेन्यू जो 10 है उसके ऊपर भी डेवलपमेंट वर्क अब स्टार्ट हो चुका है प्रॉपर। मौसम क्लियर हो चुका है, बारिशें बहुत कम हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही हैं। और जो एवेन्यू 150 है सेक्टर एन साइड से कल मैंने देखा था कि वहाँ भी बहुत स्पीड के साथ काम स्टार्ट हो चुका है। तो इंशाल्लाह हम ऑन ग्राउंड से भी वीडियो लेके आएंगे। अभी एक तो मौसम बहुत हबस वाला और थोड़ा गर्म है और थोड़ी सी तबीयत भी अपसेट थी, तो इसलिए थोड़ा हम भी ज़रा देख रहे हैं कि ये डेवलपमेंट वर्क थोड़ा और हो जाए, ताकि एक हम विज़िट करें, डिटेल वीडियो बनाएं, तो कम से कम कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले। तो इंशाल्लाह अनकरीब प्रॉपर वीडियोस ऑन साइट हम लेके आएंगे। और इसके अलावा सेक्टर N 19 ABCD का एरिया, इसमें कोई लिटिगेशन नहीं है, कोई स्टे नहीं है, लैंड क्लियर है। अभी मैंने इसको रीचेक भी किया है, तो यहाँ कोई मामलात अभी लीगल कोई इश्यूज नहीं है, सारे मामलात क्लियर हैं, ओके हैं।
और अनकरीब प्रॉपर स्पीड के साथ यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारा एरिया ऑलमोस्ट मिट्टी वगैरह डालनी है, कटिंग इस साइड पे ज़्यादा नहीं है। तो अभी चूँकि बारिशें वगैरह ख़त्म हो चुकी हैं, तो जब ये बारिशें ख़त्म होती हैं तो डेफिनेटली ये प्रॉपर मिट्टी वगैरह यहाँ पे डालेंगे और इस एरिया को लेवल करेंगे। इसके अलावा आप सेक्टर F1 की डिटेल वीडियो कल देख चुके हैं। जो डेवलपमेंट वर्क है बहुत स्पीडी है और यहाँ बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और बहुत अच्छे ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल हैं। और अगर किसी ने घर बनाना है, कंस्ट्रक्शन करनी है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तो उनके लिए भी ज़बरदस्त ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सेक्टर F1 बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे बहुत ही रीज़नेबल प्लॉट्स अवेलेबल हैं। रीज़नेबल इस सेंस में कि अभी आपने डाउन पेमेंट प्लस प्रॉफिट देना है और जो इंस्टॉलमेंट है होपफुली हो सकता है नियर पोजेशन बहरिया डिमांड करे तो 2-3 महीने का टाइम भी मिल सकता है। और एक इन्फॉर्मेशन ये थी कि अक्टूबर एंड में शायद बहरिया डिमांड करे, तो वो जो भी प्लान होगा इंशाल्लाह हम आपसे शेयर कर लेंगे। और वैसे भी ओवरऑल अगर आप बात करें तो ये लोकेशन बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसका रोड 80 फीट वाइड है और सॉलिड प्लॉट्स हैं। 99% यहाँ पे प्लॉट आपको सॉलिड मिलेंगे, फिलिंग के चांसेस बहुत कम होंगे। और अगर आप 2-3 साल बाद की बात करते हैं, 2-3 साल बाद यहाँ पे ये एरिया सारा रेडी फॉर पोजेशन, घर बनना शुरू हो जाएंगे अभी 1 साल के अंदर यहाँ पे। और इसके बाद ये एरिया नेट एंड क्लीन हो जाएगा और एक बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया ये बन जाएगा फ्यूचर में। तो अगर आप बहरिया को ओवरऑल भी देखें तो मैं इसको जो कमिंग 5 ईयर हैं जितने भी ये सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, लाइक F1 है, अब इसके बाद जो लैंड के चांसेस हैं वो सेक्टर F1 आगे जो 5-8 मरला है उस साइड पे, यहाँ जी साइड पे जो 10 मरला की नई डील आई थी 8 मरला की, तो उसके आगे एरिया शायद क्लियर करें तो वो भी फ्लैट एरिया है, ऑलमोस्ट कोई हिल नहीं है। सेक्टर I 5 मरला ऑलरेडी काफ़ी लैंड एक्वायर की है बहरिया ने, जो कि अभी 5 मरला के प्लॉट्स दिए थे और अभी नियर पोजेशन है। इस तरह सेक्टर P साइड पे भी कुछ लैंड क्लियर हुई है। तो ओवरऑल बहरिया फोकस कर रहा है जो लैंड के मामलात हैं, जो भी चीज़ फाइनल होती है तो वहाँ पे फौरी डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हो जाता है। आने वाले 4 से 5 साल में यहाँ पे काफ़ी बेहतरी आने वाली है, काफ़ी चेंजेस आने वाली हैं और यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ऊपर जाने वाली हैं, क्योंकि अब ये जो लिमिटेड प्लॉट्स आपको मिलते हैं, सेक्टर A देख लें, सेक्टर C1 है, C2 है, C3 है, आप एक सर्वे करके देख लें और आप डिमांड करें जी हमें एक सेक्टर के अंदर अच्छी लोकेशन के 3-4 प्लॉट चाहिए, या इवन आप डिमांड करें कि हमें इन सेक्टर्स के अंदर पेयर प्लॉट चाहिए 10 मरले का, तो आपको पेयर में एक भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं मिलेगा। और अगर मिला भी तो रेयरली हो सकता है कोई एक ऑप्शन, शायद वाली बात है, मिल जाए, तो पेयर की अवेलेबिलिटी यहाँ पे ना होने के बराबर है। इवन आप 8 मरले का पेयर भी अगर ढूंढेंगे तो भी चांसेस हैं कि वो आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से नॉन डेवलप या सेमी डेवलप में तो कोई चांस हो सकता है कि आपको कोई पेयर मिल जाए। और वैसे भी अगर आप अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स की तलाश करें, लाइक अगर आप बात करते हैं जी सेक्टर A है, यहाँ पे हमें कॉर्नर प्लॉट चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा। इस तरह सेक्टर C1 है, C3 है, C2 है, सेक्टर F1 है, तो यहाँ भी अगर आप डिमांड करेंगे कि 3-4 कॉर्नर प्लॉट आपको चाहिए एक ही सेक्टर के अंदर, तो आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपको बुलेवार्ड प्लॉट मिल जाए, कैटेगरी प्लॉट अच्छा रीजनेबल प्राइस के ऊपर, तो आपको उन सेक्टर्स के अंदर नहीं मिलेगा। अगर कैटेगरी बुलेवार्ड प्लॉट आपको मिलेगा तो कम से कम सेक्टर C1 है, सेक्टर C3 है, C2 है, इस तरह सेक्टर A है। सेक्टर A तो वैसे एक्सपेंसिव है, सेक्टर B आल्सो एक्सपेंसिव है, यहाँ भी चांसेस नहीं है। अगर कोई चीज़ मिलेगी 2 करोड़ प्लस माइनस में रेट है इन सेक्टर्स के अंदर। और इसी तरह से अगर सेक्टर F1 न्यू डील की हम बात करें तो वहाँ पे अभी ये जो रोड 14 है जिस पे अभी डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, आपने वीडियो देखी है, तो यहाँ पे अगर आपको रीजनेबल प्लॉट इस टाइम पे मिल जाए 1 करोड़ 50 लाख में, तो मेरे ख्याल में ये बुरी चीज़ नहीं है। और यहाँ पे आप लोग जानते हैं 10 ABC में प्लॉट्स अवेलेबल हैं। इस तरह से जो 90 प्लस माइनस नंबर हैं यहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल हैं, 100 प्लस माइनस नंबर्स में प्लॉट अवेलेबल हैं। एक बहुत ही अच्छा प्लॉट सेमी कॉर्नर बैक ओपन, आप लोग जानते हैं, मैं अक्सर पोस्ट वगैरह लगाता रहता हूँ, ज़बरदस्त ऑप्शन है। इस तरह का प्लॉट फ्यूचर में अगर आप 1 साल बाद की बात करें, जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, तो ये प्लॉट 2 करोड़ से ऊपर इजीली आप सेल कर सकते हैं। और इस तरह के ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि इसकी बैक पे हिल नहीं है, प्रॉपर ये फ्लैट एरिया है और क्लियर एरिया है। तो ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, प्लॉट फॉर सेल आया हुआ है। और जो लोग 2-3 लाख 4 लाख के इशू में मतलब प्लॉट मिस कर देते हैं, और कुछ लोगों का तो खैर इशू बजट का होता है, उनमें तो हमें कोई ऐसा इतराज़ नहीं है,
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसा बैंक में पड़ा होता है, बजट भी होता है, तो वो बस मार्केट को देख रहे होते हैं, जी मार्केट बहुत स्लो है, इसलिए हमें ये प्लॉट सस्ता मिलना चाहिए। रीज़नेबल प्राइस के साथ साथ आपको लोकेशन भी ज़रूर सोचना चाहिए। लोकेशन को भी आपको कंसिडर करना चाहिए कि इसकी बैक पे, फ्रंट पे, साइड पे क्या प्राइसेस हैं, क्या अवेलेबिलिटी है और फ्यूचर इसका क्या रहेगा। तो थोड़ा सा आपको फ्यूचर के लिए भी एनालिसिस करना चाहिए। तो ये प्लॉट फॉर सेल है और ये आपको 90 लाख फाइनल डाउन पेमेंट प्लस प्रॉफिट और 60 लाख की इंस्टॉलमेंट जब बहरिया डिमांड करेगा आपको पे करना है। और ये प्लॉट आपको पड़ेगा 1,50,00,000 में और कैटेगरी इसमें 12 लाख, ये कैटेगरी पेड के साथ है। 40 फीट बैक ओपन है, साइड भी ओपन है, सॉलिड प्लॉट्स हैं सारे, ये अच्छे व्यू हैं। तो इसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बातें और भी बहुत सी हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। बाकी सेल परचेज़ के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके सामने आ रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।